अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफराज हैदर व्यूज़ ऑन न्यूज़ के साथ। आज हम कोरोना वायरस की बात करेंगे और पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत हाल है। इससे पहले आप हमारा चैनल ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर दुनिया भर की बात की जाए तो दुनिया भर में इस टाइम कोरोना वायरस की वजह से 17,03,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं और मुतासरीन 7,74,00,000 से ज़्यादा हैं पूरी दुनिया में इस टाइम। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में 4,60,672 केसेस सामने आए हैं कोरोना वायरस के और उनमें से सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,10,937 है और अमवात 9,474 से ज़्यादा हैं इस टाइम। तो ये अभी तक आपके सामने सारी सूरत हाल है कोरोना वायरस की दूसरी लहर, जो कि इंतहाई ख़तरनाक लहर कहलाई जा रही है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी। और शायद इसकी वजह ये भी है कि जब कोरोना वायरस पाकिस्तान में आया था फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम हमने एहतियात की थी पूरे मुल्क को। वज़ीर इमरान खान ने भी लॉकडाउन कर दिया था, जिसकी वजह से शायद ये तादाद हमारी बढ़ नहीं सकी। लेकिन अब जैसे ही दूसरी लहर आई है, हम देखने में आ रहा है कि बेहतियाती और SOPs पे अमल दरामद ना किया जाना भी एक वजह नज़र आ रही है कि जिसकी वजह से ये दूसरी लहर में कोरोना वायरस ज़्यादा तादाद में बढ़ रहा है लोगों में और इससे लोग ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब साहब भी, अब खबर आई है कि वो भी कोरोना वायरस की वजह मुतासिर हो चुके हैं। उन्होंने अपने आप को करंतना कर लिया हुआ है। इसी तरह हमारे दिन ब दिन तादाद ये बढ़ती जा रही है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन SOPs पर अमल करें और अपने और दूसरों के लिए ख़तरात कम से कम होंगे। और अब मैं आपको बताता चलूँ, बरतानिया में कोविड-19 की एक नई किस्म आई है जो कि सितंबर के महीने में दरियाफ्त हुई थी और वो ज़्यादा तेज़ी से लोगों को अपनी लपेट में लिए हुए है। उसमें नौजवान तबका ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, जिसकी वजह से बरतानिया के साथ दूसरे ममालिक ने अपने सफरी पाबंदियाँ लगा दी हैं। उन ममालिक में यूरोपीय इत्तेहाद, तुर्की, कई खलीजी ममालिक, इंडिया, कनाडा, पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं जिन्होंने सफरी पाबंदियाँ लगा दी हैं बरतानिया के साथ। और बरतानिया में इस टाइम मुकम्मल लॉकडाउन देखने में नज़र आ रहा है। उनके वज़ीर आज़म ने भी ऐलान किया है कि क्रिसमस की कोई भी तकरीब मुनक्किद नहीं की जाएगी इस साल, और जो भी तकरीब मुनक्किद करेगा उस पर जुर्माना लागू होगा। ये सूरत हाल है नाज़रीन इस टाइम बरतानिया की। और इस हवाले से हम आपको बरतानिया में हमारे एक दोस्त हैं मौजूद हैं, नजफ़ अली, उनसे बात करते हैं कि वो इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं और वो इस टाइम किस जगह पे मौजूद हैं। उनके इर्द गिर्द जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उन्हें किन मुश्किलात का सामना है और हुकूमत उनकी कितनी इमदाद कर रही है या नहीं कर रही। आइए चलते हैं नजफ़ अली के पास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको मैंने बताया था, हमारे साथ बरतानिया से नजफ़ अली हमारे साथ मौजूद होंगे। वो आपको मौजूदा सूरत हाल बताएंगे कि इस टाइम बरतानिया में क्या सूरत हाल है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नजफ़। वालेकुम सलाम। क्या हाल है फराज भाई, ठीक है? ठीक, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा नजफ़, आप इस टाइम कहाँ पे मौजूद हैं और अपनी एग्ज़ैक्ट लोकेशन हमें हमारे साथ शेयर करें कि आप कहाँ पे हैं? जी, मैं बरतानिया के मुल्क लंदन में होता हूँ, ठीक है ना? ईस्ट लंदन इल्फर्ड में, ठीक है ना? तो मेरी इस टाइम लोकेशन जो है ना इल्फर्ड में है। तो अभी बरतानिया में क्या सूरत हाल है? आप क्या देख रहे हैं वहाँ पे? फिलहाल सिचुएशन जो हो रही है, बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं। ये कोविड-19 की वजह से बहुत से लोगों को, दोस्तों को, मज़दूरदार लोग जो तबका है, उनको बहुत सी परेशानियाँ महसूस हो रही हैं। गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, लेकिन वही बात है, जो जिन बेचारों के पास कोई कागज़ नहीं है, कुछ नहीं है, उनके साथ ना तो वो आगे के हैं, ना वो पीछे के हैं। कागज़ों का मसला चल रहा है। सबसे बड़ी बात, महँगाई दिन पर दिन इतनी होती जा रही है, इंसान को महसूस नहीं हो पा रही। तो फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है, प्राइम मिनिस्टर जो ये ब्रिटानिया के है, बोरिस जॉनसन, ठीक है? अब 31 दिसंबर को हमारी ब्रेक्ज़िट डील होनी है, विदाउट नो डील, ठीक है ना? ब्रेक्ज़िट, हम यूरोप से बाहर आ रहे हैं विदाउट डील, जिसकी वजह से मोर देन 1000 लॉरी इज़ पार्क्ड अप यूरोटनल, ठीक है ना? और दूसरी तरफ फ्रेंच की तरफ, जो फ्रेंच बॉर्डर है वो बंद है। उन्होंने फिलहाल बोला है 48 आवर्स के लिए बंद है, हो सकता है इसको भी लंबा कर दिया जाए। क्योंकि उसकी वजह ये है कि क्योंकि यूरोप की और बरतानिया की
उनकी आपस में कोई डील नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से और प्लस उन्होंने रिक्वायर किया हुआ कि एवरी ड्राइवर जो भी लॉरी ड्राइवर है, उसका नेगेटिव टेस्ट होना चाहिए कोविड-19 की वजह से। अगर जिसके पास कोविड-19 टेस्ट नहीं है, उसको यूरोप में या लंदन में एंट्री नहीं होगी। अगर इस प्रोसीजर को अगर करना शुरू कर देंगे तो बहुत बड़ा मिशन हो जाएगा। तो अभी बर्तानिया में क्या सूरत-ए-हाल देखने में आ रही है? मुकम्मल लॉकडाउन है और हुकूमत जो लोग बाहर जाना चाहते हैं या बाहर खाने-पीने के लिए जाते हैं, क्या वो ईज़िली खाना उन्हें वहाँ पे मार्केट्स में मुहैया हो रहा है या नहीं हो रहा? देखिए, बात ये है फ़राज़ कि देखो लॉकडाउन तो चल रहा है लेकिन उन्होंने बोला हुआ है ओनली एसेंशियल, की वर्कर और कंस्ट्रक्शन 2 डिपार्टमेंट और डिलीवरी ये 3 डिपार्टमेंट हैं जो काम कर रहे हैं और बाकी जो है खाने का हिसाब वो टेक अवे चल रहा है, ठीक है ना? और मुश्किलात हालात आ रहे हैं लेकिन फिर भी वही है फूड की बहुत कम जो है ना शॉर्टेज स्लोली हो रही है लेकिन अगर यही हालात रहे तो महीने डेढ़ के बाद ऐसे लगता है कि जैसे प्रॉपर जो है ना रिसेशन जिसको कहते हैं, वो इधर जी। महसूस होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल इतना महसूस नहीं हो रहा लेकिन हालात नज़र आ रहे हैं हो जाएगा। तो वहाँ पे जो ऐसे तबके हैं जो पाकिस्तान से गए हुए हैं, जिनके पास काम नहीं है या फिर वो ये लॉकडाउन की वजह से काम नहीं है, तो वो अब किस तरह अपना गुज़र-बसर कर रहे हैं और उन्हें हुकूमत उनको कोई वहाँ पे ताउन कर रही है, उनको खुराक मुहैया कर रही है, कोई शेल्टर वगैरह उनके लिए बनाए हैं कि जो आउटसाइडर हैं बर्तानिया के, वो वहाँ पे रह सकते हैं और उनके लिए हुकूमत क्या कर रही है? नहीं देखिए फ़िलहाल बात ये है कि जिसके पास तो कागज़ नहीं है, उसके लिए तो फिर भी वही है नहीं, ये तो कानूनी है वहाँ पे जो जिनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे कंप्लीट हैं। हाँ, वो कंप्लीट है, वो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए उन्होंने स ये जो है सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम सपोर्ट स्कीम जो कोविड-19 की वजह से वो अलाउ की हुई है। और दूसरा मेरे दोस्त हैं उनकी अपनी शॉप है, उनको बिज़नेस का कोई अलाउंस नहीं मिल रहा, बिज़नेस की वजह से कोई उनको हेल्प आउट नहीं हो रही। लेकिन उनको वो फर्लो स्कीम मिल रही है, जो उनकी एम्प्लॉयी है सिर्फ़ वो उनको जो है ना 80% वेज मिल रही है, बाकी के जो खर्चे हैं, डिलीवरीज़ हैं, जो कुछ भी है वो उनको अपनी रेंट वगैरह उनको अपनी जेब से देना पड़ रहा है। तो पहले लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने हेल्प की थी, अब इस दफ़ा बिज़नेसमैनों के लिए कोई गवर्नमेंट ने कोई किसी किस्म की हेल्प नहीं कर रही। और जो हमारे वहाँ पे पाकिस्तानी भाई हैं, उन्हें क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं? देखिए फिलहाल बात तो ये है कि ज़्यादातर हमारे लोग जो हैं वो ऐसे ही काम कर रहे हैं ग्रोसरी की शॉपें हैं या कोई हेयर एंड ब्यूटी है, कोई भी टेक अवे वगैरह है, ठीक है ना? तो ईटिंग सिस्टम तो खत्म हुआ हुआ है, ठीक है ना? तो हर बंदा टेक अवे तो नहीं ले सकता, तो ज़्यादातर जो हमारे जो फैमिली के बगैर लोग रहते हैं, उनको ज़ाहिर-सी बात है वो कहते हैं कि बाहर से खा लें, खा के घर आ जाएँ। कमरों में रहना पड़ता है, घर वाला पाकिस्तान वाला माहौल नहीं है। हालात मुश्किल हो रहे हैं लेकिन फिर भी इंसान जो है ना हर बंदा सर्वाइव कर रहा है। तो इन मुश्किल हालात में अगर कोई घर से बाहर जाता है, लॉकडाउन की नहीं पासदारी करता है, एसओपीज़ का नहीं ख़्याल रखता, तो हुकूमत उनके साथ किस तरह फेस कर रही है? हुकूमत उन्हें बोला किस तरह डील कर रही है? बोला हुआ है कि फुल फॉलो करो, अगर आप शॉप में किसी में जाते हैं या नॉन एसेंशियल आप बाहर जाते हैं तो आपको 250 पाउंड फाइन पुलिस जो है ना एट अ टाइम देगी और आपको वो फाइन पे करना पड़ेगा। पहले 100 पाउंड था, पहले 50 था, 50 से 100 हुआ, 100 से अब 250 कर दिया उन्होंने। ठीक है। तो अगर और मुझे पाकिस्तानी के हवाले से आपसे सवाल पूछना है कि अगर कोई पाकिस्तानी हमारा भाई-बहन वहाँ से वापिस आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या तरीक़ाकार है या आ सकते हैं, नहीं आ सकते या कुछ उन्हें डेडलाइन दी है कि उसके बाद वो आ सकेंगे पाकिस्तान वापिस? नहीं जी, फिलहाल तो उन्होंने बोला हुआ कि कोई भी कंट्री में आप ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है ना? उन्होंने सब कुछ बंद किया हुआ है। जिसकी वजह से कोई भी आप किसी भी कंट्री से यूएई से लंदन से या किसी से आप ट्रैवल नहीं कर सकते, स्पेशली टियर 4। मैं जहाँ रह रहा हूँ ये टियर 4 है, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, रेडिंग वगैरह ये टियर 2, टियर 3 में आप उधर उस साइड से आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन वही बात है अगर आप टियर 4 से टियर 2 में जाएँगे, आपको फाइन भी होगा, तो आप फ्लाइट भी नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा तो मुझे आप ये जब जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, ये ज़्यादा खतरनाक है वहाँ पे ख़ासतौर बर्तानिया में कि नौजवानों को भी बड़ा इस पे इफ़ेक्ट कर रही है। कोविड-19 जो है उस पे हमला कर रहा है नौजवानों पे ज़्यादातर। तो वहाँ की अभी मीडिया और डॉक्टर्स का क्या कहना है? क्या एसओपीज़ हैं जिनका ख़्याल ज़्यादा नौजवान नस्ल करें?
नहीं जी, वो कहते तो यही हैं कि बच्चे जो है ना यंग है, ज़ाहिर-सी बात है यार दोस्त आपस में वो दोस्त अहबाब बने होते हैं, तो वो छोटे बच्चों को समझाना मुश्किल है। उसका बेहतर हल तो यही था कि स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह बंद किए जाएँ, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने बोला एजुकेशन डिपार्टमेंट बंद नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों की एजुकेशन पे इफ़ेक्ट होगा। अब वही बात है, ज़ाहिर-सी बात है बच्चे जाएँगे स्कूल पे एक-दूसरे को मिलेंगे, 6, 7, 8 घंटे इकट्ठे स्पेंड करेंगे, किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या है, क्या लेके आ रहा है, क्या नहीं। वही बच्चा जब अभी घर वहाँ पे अब आप बता रहे हैं कि अभी वहाँ पे स्कूलों में एजुकेशन पे कोई पाबंदी नहीं लगी है। नहीं, नहीं अभी 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 तो क्रिसमस की हॉलिडेज़ आ गई हैं, लेकिन अभी रिसेंटली पहले लॉकडाउन में लगी थी, उसके बाद कोई एजुकेशन पे कोई पाबंदी नहीं लगी। और ये क्रिसमस जैसे ही खत्म होंगी हॉलीडेज क्रिसमस की, तो उसके बाद फिर दोबारा एजुकेशन स्कूल जो है ओपन हो जाएंगे। जी, फ़िलहाल वो कह तो रहे हैं, लेकिन हो सकता है डिले कर दें इस दफ़ा, क्योंकि जिस तरह से केसेज़ बढ़ रहे हैं ना, तो उसको मद्देनज़र अगर रख के देखा जाए, तो हो सकता है कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी वगैरह को डिले किया जाए, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। ठीक है। तो अभी जिस तरह हर साल क्रिसमस डे पे तक तक पार्टीज रखी जाती हैं, लोग क्रिसमस डे को बड़ा अच्छे तरीके से मनाते हैं वहां पे, तो इस साल क्या सूरत हाल देखने में आ रही है वहां पे? नहीं, फिलहाल इस साल तो कोई नहीं आप मना सकते, ठीक है ना? आप किसी के घर नहीं आ जा सकते, कोई क्रिसमस वाला कोई सीन नहीं है। आप किसी के घर ना मिक्स एंड मैच नहीं आप हो सकते। जो करेगा, ठीक है, प्लस अगर 6 बंदों से ज़्यादा है तो तकरीबन अप टू 10,000 पाउंड वो फाइन करेंगे। ठीक। बहुत शुक्रिया नजफ़, आपने हमें टाइम दिया, और अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।